Hello students, we are doing another question number 5 here. So in the previous question, if you notice this thing कि whenever you see the class intervals, तो आपने देखा होगा कि ये जो अपर लिमिट होती है और इसकी जो लोअर होती है ये हमेशा क्या थे, सेम थे. ऑल्दो उनका डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है, बट ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम. तो इस क्वेश्चन में तो सेम नहीं है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास इंटरवल्स को करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि जब भी आपको ऐसा डिफरेंस दिखे कि जहाँ पे आप फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और सेकंड की लोअर, अगर वो सेम नहीं दिखती है तो हमें क्या करना होता है. ठीक है, और डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी ये करेंगे. ऐसे नहीं डिफरेंस अनइक्वल है तो कर दें, फिर तो आएगा ही नहीं वो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ मैंगोज़ है ये हमें जो गिवन है ये नहीं, दूसरे वाले लेने हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 प्लस करना होता है. इज दिस क्लियर ना. तो ये जो 50 है, अगर इसमें से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 49.5. देन इसमें अगर आप ऐड करोगे 0.5 तो कितना हो जाएगा, 52.5. ऐसी नेक्स्ट इसमें अगर आप माइनस करोगे 0.5, देन इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस. इज दिस क्लियर. सेम ऐसे ही करते जाएंगे. 56 में माइनस करोगे 0.5, 55.5. देन इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड. अगेन इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 59 में से. ये करें ना, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और अपर में क्या करें, 0.5 प्लस. यहाँ भी 0.5 माइनस करोगे और यहाँ पे 0.5 प्लस. अब चेक करो इसकी अपर और इसकी लोअर सेम आ रही है. बस यही करना था हमें. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कर लेते हैं. ठीक है, डेसिमल वैल्यू से थोड़ा और ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स है. कैसे फाइंड करनी होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं. तो यहाँ पे आप लोअर लिमिट चेक करो क्या है, 49.5 है. अपर लिमिट इतनी है, तो आप एक काम करो, देखो 0.5 1 बन जाएगा. तो 49 में वो 1 मैंने पहले ऐड कर दिया, 50 हो गया. 50 प्लस 52 कितना हो गया, 102. फिर डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 51. नॉर्मली आप प्लस कर लेना, जैसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, अब मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बताई है कि एक बार फर्स्ट नंबर निकालने के बाद, मतलब फर्स्ट मिड वैल्यू निकालने के बाद ये चेक करो क्या इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है. डिफरेंस चेक करना है, तो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा. तो 3 है, तो हम इसमें 3 ऐड करते जा रहे हैं, 57. फिर 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60. फिर 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 63. यहाँ तक कोई डाउट. ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, पहले ना फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट कि पता लग जाए कि हमें चाहिए क्या. स्टैंडर्ड डेविएशन से कर रहे हैं. क्या होता है फॉर्मूला, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई और इनटू में क्या, एच. एच क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस. ये जो यू आई है ये कैसे समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको डी आई निकालना पड़ेगा. डिवीजन तो निकालनी ना, जब आप ए ले रहे हो तो एज्यूम मीन कर रहे हो तो डी निकलेगा. डी कैसे फाइंड करना है, कोई भी यहाँ से इस टर्म को मैंने एज्यूम कर लिया, मिड वैल्यू को. ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए. मतलब 51 में से 57 माइनस करो, क्या आएगा, -6. फिर 54 में से 57 माइनस करो, फिर 57 से 57, फिर 60 माइनस 57 और लास्ट 63 माइनस 57 करोगे तो 6. इज दिस क्लियर नाउ. अब जब डी आई आ गया है तो यू आई फाइंड करते हैं. यू आई कैसे आता है, जो डी आई आएगा ना वो, और डिवाइड बाय क्या करना है, एच करना है. ठीक है, तो यू आई कितना है, एच क्या होता है, जो इनके बीच का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है, 3 है ना. ये वाले क्लास इंटरवल्स देखना, 3 का डिफरेंस है ना, तो सब को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड. -2 -1 0 1 2 सबको 3 से डिवाइड कर दिया ना. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई चाहिए. तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, एफ आई यू आई. एफ आई का है ये रहा 15, यू आई ये रहा. तो 15 इंटू 2, वो भी माइनस का 2 है तो माइनस का 30 आएगा. फिर ये 110 और इसमें ये करोगे तो माइनस का 110. 135 को 0 से करोगे 0, 115 को 1 से करोगे, 25 को 2 से करोगे, क्या आएगा, 50. ठीक है, करते हैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट. एज्यूम मीन कितना लिया था हमने, 57. अब क्या चाहिए, समेशन चाहिए. दैट मीन्स इसका मुझे टोटल चाहिए. समेशन चाहिए एफ आई और यू आई का. ठीक है, तो टोटल कर देते हैं. यहाँ पे पहले प्लस वाली टर्म्स देख लेते हैं, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 165. फिर माइनस का कितना है, 140 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 25. ठीक है, इसका टोटल आया 25. आप यहाँ पे भी लिख दोगे. नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई. अब इसका टोटल करना है आपको.
ठीक है, इसका टोटल कर लो, पहले वंस वाले प्लेस से कर लो। 5 5 10 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 और 1 3 4 प्लस 3 7 और 1 8 और 2 10। फिर से क्या आ जाएगा, 1 कैरी। अब 100 वाला प्लेस लेते, 1 तो कैरी है ही है पहले से, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और 1 4। तो ये टोटल आ गया किसका, समेशन ऑफ FI। इज दिस क्लियर? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। इनटू में H क्या है, जो क्लास इंटरवल्स के बीच का क्या है डिफरेंस, कितना था, 3 था। देखो 25 से सीधा कट जाएगा ये, 25 को 1 से करा, 15 रिमाइंडर बचा और 0, तो 25 6 150। क्या आएगा यहाँ पे, 57 प्लस 3 और बाय में कितना है 16। डिवाइड कर लो इसे, हमें क्या करना है 16 से 3 को डिवाइड करना है। 3 बाहर मत कर देना, डिवाइजर मत बना देना उसे। अब 16 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, डेसिमल लिया तो 0 आ गया, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 14, डेसिमल तो लगा पड़ा है तो 0 ले सकते हो क्योंकि 16 के टेबल में 14 नहीं आता है। अब 16 के टेबल में से छोटा नंबर क्या आता है ये देखना है ना, 16 9 सा कितना होता है 144 होता है, तो वो तो नहीं ले सकते, तो 16 8 जा कर देंगे कितना 128। नेक्स्ट 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, डेसिमल तो लगा 0 ही ले लेते हैं। थर्ड वाली डिजिट इसलिए निकालते हैं सो दैट कि हम राउंड ऑफ कर सकें, क्योंकि ये रुकेगा तो है नहीं, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, चलता जाएगा, लेकिन हमें डेसिमल का ज़्यादा डिजिट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मिनिमम 3 तो निकालनी पड़ती हैं। अब 16 के टेबल में 120 से छोटा क्या आएगा, 16 7 सा कितना होता है 112, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7 112, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आया है 0.187। थर्ड वाली डिजिट 5, जो थर्ड वाली डिजिट है 5 या 5 से बड़ी होती है, ठीक है, तो इस वाले नंबर में 1 प्लस हो जाता है, तो ये क्या कंसिडर करेंगे 0.19। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 57.19। तो ये आ गया हमारा क्या मीन।